अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गाइस आजकल जो मुझे ज़्यादातर मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं ना, वो ये हैं कि लोग ज़्यादातर 3D से ट्रिगर हो रहे हैं। वो मुझे बार बार यही बताते हैं कि ज़्यादातर लोगों के जो मैसेजेस आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि वो अपनी सिचुएशन को काबू नहीं कर पा रहे हैं, अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और बार बार 3D से ट्रिगर हो जाते हैं और फिर वो अपनी सोच को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनकी सोच वहीं पे अटक जाती है। वो बार बार 3D की वजह से ट्रिगर हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं और वहीं पे मतलब उनका अटेंशन और फोकस जो है वो अटक जाता है, जिसकी वजह से उनका 3D भी स्टक हो जाता है। बहुत सारी टेक्निक्स भी बताई हैं मैंने, बहुत सारे तरीके बताए हैं, लेकिन आई थिंक वो काम नहीं कर रही हैं फ़िलहाल उन लोगों के लिए जो ज़्यादा ट्रिगर हुए हुए हैं, जो 3D पर ज़्यादा फोकस्ड हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अभी तक मैंने रिवीजन के बारे में कोई वीडियो पहले नहीं बनाई और मैं आपको ये दे के देखती हूँ ये वाली टेक्निक कि ये किस तरह से वर्क करेगी और हो सकता है कि ये आप पर ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो, जो लोग ट्रिगर ज़्यादा हैं, जो लोग ज़्यादा परेशान हैं। नेविल गोदार्ड की बहुत फेमस टेक्निक है और इससे बहुत सारे लोगों ने अपने आप को अपनी हेल्थ को ठीक किया है, अपने रिलेशनशिप्स को ठीक किया है और मैंने अपने जो एक्सपीरियंसेस आपको आगे बताऊंगी कि उसमें मैंने भी अपने आप को काफ़ी कुछ चीज़ों में मैंने इस टेक्निक को यूज़ करके अपने आप को इम्प्रूव किया है। तो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक किया कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लेके आती रहूँ। और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँचे जो लोग परेशान हैं आपकी तरह। और ख़ास तौर पे मैं आपसे कहूँगी कि क्योंकि यहाँ पर हांगकांग में टिकटॉक नहीं है, तो आप कोशिश करें कि टिकटॉक पर जो लोग यूज़ करते हैं लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुँचे और वो इससे फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा कमेंट्स किया करें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किया कीजिए ताकि दूसरों को भी पता चले और जो लोग ख़ास तौर पे मैनिफेस्टेशन को पहले से जानते हैं वो कमेंट में ज़रूर अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया करें। तो इसके अलावा इंस्टाग्राम का लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई गाइडलाइन चाहिए हो, कोई क्वेश्चन हो मैनिफेस्टेशन से मुतल्लिक, तो मैं हाज़िर हूँ और ये सर्विस आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। तो चलते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ जो कि है रिवीजन। रिवीजन क्या है? रिवीजन है जी किसी चीज़ को दोबारा से देखना। जैसा कि आप जानते हो कि जब हम इम्तिहान में रिवीजन करते हैं, अपनी बुक्स को जो हमने सारा साल पढ़ी होती हैं उनको रिवाइज़ करते हैं, दोबारा देखते हैं, दोबारा उनको पढ़ते हैं। तो रिवीजन बेसिकली किसी चीज़ को दोहराना, ठीक है। तो रिवीजन एज अ टेक्निक अगर देखा जाए तो क्या है, तो नेविल गोदार्ड ने इसको मुतारफ़ करवाया था 1954 में अपने लेक्चर में, और उन्होंने बताया था कि किस तरह से रिवीजन टेक्निक जो है वो वर्क करती है। उनके मुताबिक रिवीजन जो है वो आप कोई भी अपना इवेंट उठा लें, बिलफर्ज आपका आज का दिन ख़राब गया है या आपके आज के दिन में कोई चीज़ ख़राब हुई है या आज के दिन में आपका एसपी आपको वो बोल गया है जो आप नहीं सुनना चाह रहे थे, जिसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, या आपको वो चीज़ बार बार ट्रिगर कर रही है, आपको गुस्सा दिला रही है, या फिर आज के दिन आपकी हेल्थ ख़राब हो गई, या आज के दिन आपका कोई इस तरह का मसला हो गया है जो कि आप यानी कि नहीं चाहते थे हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आज का दिन मतलब कल का दिन भी, बीते हुए दिनों में भी, अगर अभी आप नए हैं और नए मतलब बिल्कुल न्यू हैं और अभी से आप रिवीजन टेक्निक के बारे में सीख रहे हैं, तो आप अपने पास्ट में कोई भी दिन को रिवाइज़ कर सकते हो इस टेक्निक को लेके। तो उनके मुताबिक ये था कि आप अपने उस दिन को रिकॉल कीजिए और उसमें जो भी आपको ख़राब नज़र आया है उसको आप ठीक कीजिए। किस तरह से कि मतलब वो दिन बाकी का वैसे का वैसा ही गया है, लेकिन उस दिन में जो इवेंट ख़राब हुआ है, जो चीज़ उस दिन का जो ऐसा पार्ट जो आपके फेवर में नहीं था, अनफेवरेबल था, उसको आपने इस तरह से देखना या लिखना है कि जिस तरह से या फिर अफर्म करना है कि जिस तरह से आप चाहते थे, ठीक है। उसकी जगह जो अनफेवरेबल था, उसकी जगह जो आपको नहीं चाहिए, ये वाला पार्ट आप फिक्स कर दीजिए और इसको परसिस्ट करते रहें, इसको बार बार देखें। तो मोस्टली रिवीजन टेक्निक का ये है कि वो नेविल गोदार्ड ने रिकमेंड की है रात को,
जब आपका पूरा दिन गुजर जाता है तो आप अपने पूरे दिन को रिवाइज़ करें सोने से पहले, ठीक है। सोने से पहले उसको रिवाइज़ करें और जो चीज़ आपको ख़राब लगी है उसको आपने अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे लगाना है, फ़िक्स करना है जैसे आप चाहते हैं। चलिए मिसाल के तौर पर ये देखते हैं कि ये किस तरह से काम करेगी। मिसाल के तौर पर आज के दिन में आपका कोई नुकसान हो गया, ठीक है, आपका पैसों का कोई नुकसान हो गया, गलत चीज़ आप लेकर आ गए जिसका आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, या फिर आपका एसपी कोई इस तरह की बात आपको बोल गया है कि जो आपको नहीं सुननी थी, जिस पर आपको सख्त गुस्सा आया है और आप बार बार ट्रिगर हो रहे हो और बार बार उस बात पर फोकस किए जा रहे हो और आपको गुस्सा आ रहा है और आप नहीं चाह रहे थे वो सुनना और आप हर्ट हुए हो, आपको दुख हुआ है। तो अब इसको ठीक कैसे करें? तो अगर बिलफर्ज़ आपका कोई नुकसान हो गया है तो आप रात को सोने से पहले लेटेंगे और अपने पूरे दिन को रिकॉल करेंगे इसी तरह से जैसे कि इवेंट्स हुए थे, और वहाँ पर जहाँ पर आपका अनफेवरेबल पार्ट है वहाँ पे आप जाएंगे और वहाँ पे आप देखेंगे कि आपने जो कुछ लिया है उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, या आपको पैसों का उस दिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, आपको प्रॉफिट हुआ है, या जो भी मतलब इस हिसाब से आप फिक्स करना चाहते हो। हर बंदा अलग होता है, हर बंदे की सिचुएशन डिफरेंट होती है, तो इसलिए फिर एग्जांपल्स भी डिफरेंट होंगी। तो एसपी की ये है कि अगर बिलफर्ज उसने आपको हर्ट किया है, उसने आपको दुख दिया है, तो वो वापस जाएंगे, आप इस डे में रिकॉल करेंगे, सारा उसको रिवाइज़ करेंगे, और जहाँ पे आपके एसपी ने आपको कुछ ख़राब बोला है वहाँ पे आप मतलब वो सुनोगे उसके मुंह से कि वो आपकी बहुत तारीफ़ कर रहा है, वो आपको बहुत हैप्पी कर रहा है, वो आपके लिए ऐसी बातें कर रहा है जो कि आप सुनना चाहते हैं, वो इस तरह से बिहेव कर रहा है जो आप देखना चाहते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई होगी। तो ये इस तरह से काम करती है। फिर इसको मतलब जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो मेमोरी में और इमेजिनेशन में कोई फ़र्क नहीं करता। कोई चीज़ आपने विजुलाइज़ की है वो एक्चुअली थी या नहीं, इसमें और मेमोरी में इसको कोई फ़र्क फील नहीं होगा। तो इस वजह से इसको वो मेमोरी ही लगेगी कि ये मेमोरी है, ठीक है। तो अब बार बार देखने से इस चीज़ को आप मतलब अपने आप पर काबू पा लोगे, अपने आप को समझा लोगे, अपने आप को कन्विंस कर पाओगे कि ये चीज़ इस तरह से नहीं हुई थी, ये मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हुई है, मेरी फेवर में हुई है। और फिर इसका ये फ़ायदा होगा कि आपको 3D जो है वो इसका प्रूफ भी देगी। लेकिन प्रूफ के लिए ज़्यादा मतलब आपको वैलिडेशन के लिए बार बार 3D में झांकने की ज़रूरत नहीं होती। आपको अपने इमेजिनेशन में स्टिल परसिस्ट करना होता है, चीज़ें खुद ब खुद आपकी तरफ आएंगी। आप जब बार बार देखोगे, झांकोगे, तो फिर फ़ायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि बार बार देखने और झांकने का यही मतलब है कि ये अभी नहीं हुआ और मैं देख रहा हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ। तो वेटिंग मैनिफेस्टेशन का पार्ट नहीं होती। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है बी द पर्सन, बी दैट पर्सन यू वांट टू बी, ठीक है। आप वो पर्सन बने जो आप बनना चाहते हैं, तो उसी वक्त बन जाएं, उसी में परसिस्ट करें, नो मैटर व्हाट। 3D जो दिखा रही है यार मत देखो, आंखें बंद कर लो, 3D को मत फोकस करो, ठीक है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं करोगे आप नहीं चेंज कर पाओगे अपनी लाइफ को, आप नहीं चेंज कर पाओगे अपने सर्कमस्टेंसेस को। 3D वैसे की वैसे ही दिखेगी, क्योंकि ये आपके अंदर से आ रही है। ये 3D आपके अंदर से आ रही है, आपकी थॉट्स से आ रही है। जब तक इन थॉट्स में, इस 3D में परसिस्ट करना बंद नहीं करोगे, तब तक कैसे चेंज होगा सब कुछ। नेविल गोदार्ड का कहना है एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट। आपके इन लॉज हैं, आपका बेटा है, बेटी है, आपके पेरेंट्स हैं, आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, या कोई कोलीग है, या कोई बॉस है, या जो भी है, ये सब आपकी क्रिएशन है, आपके माइंड की क्रिएशन है। आप अंदर से इनको सबको जाकर चेंज करोगे, फील करोगे कि वो चेंज हैं सारे, तो तब आप जाके चेंज होंगे, आपकी लाइफ चेंज होगी। ये एक्चुअली ख़ुद को चेंज करना होता है, क्योंकि नेविल गोदार्ड कहते हैं कि किसी को चेंज नहीं करना, ख़ुद को चेंज करना है। और ख़ुद को अंदर से चेंज करोगे तो बाहर सब चेंज नज़र आएगा, ठीक है। तो मकसद यही है कि ख़ुद को चेंज करें, अंदर से चेंज करें, ख़ुद को वो चीज़ें दें ला के जो आप बाहर कमी फ़ील कर रहे हो। ख़ुद को इमेजिनेशन में वो चीज़ें ला के दो, फील करो उस खुशी को, तो फिर बाहर वो सब रिफ्लेक्ट होगा। आपका जो 3D है वो आपके अंदर का रिफ्लेक्शन है, हर पर्सन आपका रिफ्लेक्शन है। आप कितना, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट हाई है, इस चीज़ से पता चलेगा कि आप सब में क्या देख रहे हो। सब आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपको मोहब्बत दे रहे हैं, या सब आपको तंग कर रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं, आपको दुख दे रहे हैं। ये सब आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है जो चीख चीख के आपको बताता है।
तो प्लीज़ अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे भी वर्क करिए और साथ में रिवीजन टेक्निक को अपनाइए, तो चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी। ये मेरा आपसे वादा है गाइस। यहाँ पे मैं आपको नेविल गोदार्ड की लाइफ से 2 एग्जांपल्स दूंगी। उनके लाइफ से नहीं, उनके लेक्चर्स में जो 2 एग्जांपल्स उन्होंने बताई थी रिवीजन टेक्निक के बारे में। एक ये था कि एक खातून थी जो कि बहुत ज़्यादा उनको घुटने का मसला था, घुटने पे उनको चोट आई थी बचपन में, जिसकी वजह से 30s में वो चलने के काबिल भी नहीं रही थी। बहुत उन्होंने इलाज करवाया, बहुत इलाज मुआवजा करवाया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो नेविल गोदार्ड का एक लेक्चर उन्होंने एक दफ़ा अटेंड किया और उसमें उन्होंने ये सुना जब रिवीजन टेक्निक के बारे में, तो वो उनसे फिर ख़ुद मिली और उनसे बात की। नेविल गोदार्ड ने उनको एडवाइस की कि वो किस तरह से इसको रिवाइज करें कि बचपन में जो उनको चोट लगी थी वो सीन बार बार विजुलाइज करें कि जिस पत्थर से वो गिरी थी वो पत्थर एक्चुअली उनके आगे आया ही नहीं है और वो गिरी ही नहीं है। उस लेडी ने बार बार इस मंज़र को रिवाइज़ किया और इसके कुछ अरसे बाद ही उन्होंने फील करना शुरू किया कि उनका जो घुटना है वो बिल्कुल ठीक होता जा रहा है और इम्प्रूव होता जा रहा है। ठीक है, एक और वाक़या कि कोई बूढ़ी खातून थी, उनकी कोई चपकलिश हो गई थी, कोई आई थिंक लड़ाई फाइट हो गई थी, जिसकी वजह से वो 2 साल तक अपने उनसे अलग रहीं, अपनी बहू और अपने ग्रैंडसन से। और फिर वो मतलब उनको मुस्तकिल प्रेजेंट्स भेजती रहीं और अपने ग्रैंडसन को, अपने पोते को, अपनी बहू को, लेकिन कभी उनका आगे से रिप्लाई या जवाब नहीं आया। तो वो बहुत दुखी रहा करती थी। तो एक दफ़ा नेविल गोदार्ड के लेक्चर को सुनने के बाद जब उन्होंने उनसे रब्ता किया और उन्होंने रिवीजन टेक्निक के बारे में बताया कि वो ख़ुद को जो लेटर वो एक्सपेक्ट कर रही हैं उनकी तरफ से वो ख़ुद को लिखना शुरू करें, तो 7 दिन तक उन खातून ने वो लेटर लिखे ख़ुद को, जिनमें एक वो अपनी बहू की तरफ से लिखती थी और एक अपने पोते की तरफ से लिखती थी ख़ुद को। और फिर उसको सोने से पहले मतलब लेटर को हाथ में पकड़ के तो वो विजुलाइज़ करती थी लेटर को कि किस तरह से उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है। तो 8वें दिन उन्हें एक लेटर मिला जिसमें जब उन्होंने चेक किया तो 2 लेटर थे, एक उनके पोते की तरफ से और एक उनकी बहू की तरफ से, और सेम टू सेम वही चीज़ें लिखी हुई थी जो ख़ुद को 7 दिन अपने लिए लिखती नहीं। तो वो इतनी ज़्यादा मतलब हैरान हुई और इतनी ज़्यादा खुश हुई कि ये चीज़ें जो मेंटल ब्लॉक्स हैं ये आपको कुछ देखने ही नहीं देते, जो आप चाहते हो वो आपको नहीं देखने देते, जो आप एज्यूम करते हो ये वो आपको दिखाते हैं, जो आप अपने लिए सच मानते हो ये वो आपको दिखाते हैं। तो गाइस मेरा अगर देखा जाए तो बचपन में मुझे चोट लगी थी मेरी लोअर बैक में। मैं अपने किसी रिलेटिव के घर गई हुई थी और वहाँ पे मैं सीढ़ियों से स्लिप हुई थी और मेरी लोअर बैक पे मुझे बड़ी शदीद चोट आई थी, जिसकी वजह से थोड़ी देर तो मुझसे बोला भी नहीं किया था। मेरी यही एज होगी उस वक्त 10 साल। लेकिन इसके बाद जब मैं 17 साल की हुई तो मुझे इसी जगह पर पेन होना शुरू हुआ और साथ ही मुझे याद आ गया कि वहाँ पे मुझे चोट आई थी और वो चोट इतनी सख्त थी कि मुझे अभी तक भूल नहीं पाई थी। इसके बाद ये हुआ कि मैंने मतलब ये 17 साल की उम्र में मुझे दोबारा दर्द जागा और काफ़ी अर्सा तक रहा। लेकिन जब मैंने नेविल गोदार्ड के बारे में सुना, उसकी टेक्निक्स के बारे में सुना, तो मैंने सबसे पहले अपनी लोअर बैक के लिए सोचा कि मैं, क्योंकि मुझे पेन रहता है, तो मैं इसको करूँ, मतलब रिवीजन टेक्निक से इसको ठीक करूँ। तो मैंने कुछ दिन मतलब इस रिवीजन टेक्निक को अपनाया अपनी लोअर बैक के लिए और मुझे रिज़ल्ट्स मिले फिर। और मतलब अभी ये है कि मुझे जिस तरह से वहाँ उस वक्त पेन होता था बिल्कुल कभी पेन नहीं हुआ इस तरह से। हाँ, ये होता है कि मतलब समटाइम्स जैसे लेडीज़ का होता है मसला कि मतलब कोई एक्स्ट्रा काम कर लिया, एक्स्ट्रा चले, तो वो जो आम पेन होते हैं समटाइम्स बॉडी में इंसान को चले, उनकी तो एक अलग चीज़ है, एक अलग है। लेकिन ये वो जो मुस्तकिल वाला था, मुस्तकिल वाला काम, वो ख़त्म हो गया मुकम्मल तौर पे। तो ये मेरी एक सक्सेस स्टोरी थी, छोटी सी एक अपना एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसके अलावा जब मुझे किसी की कोई बात बुरी लगती है तो वक्ती तौर पे गाइस इंसान है हम, तो ज़ाहिरी बात है हमारी इतने साल जिस तरह से परवरिश हुई, हमारे जो बिलीव्स बने हुए हैं, तो ज़ाहिरी बात है ये सब कुछ जानने के बावजूद भी इंसान ट्रिगर हो जाता है। तो ज़ाहिरी बात है मुझे भी फिर गुस्सा भी आता है और वक्ती तौर पे समटाइम्स होता है कि मैं रो भी लेती हूँ। लेकिन फिर क्योंकि मैं इस लॉ को जानती हूँ, फिर मैं वो डीप ब्रीथिंग करती हूँ, पानी वगैरह पीती हूँ और फिर मैं अपने इस इवेंट को रिवाइज़ करती हूँ कि मतलब रात को मोस्टली नहीं करती, मैं उसी वक्त करने की कोशिश करती हूँ कि नहीं ये इस तरह से नहीं हुआ, ये ऐसे हुए। और फिर उससे ये होता है कि आउटकम्स जो हैं वो अच्छे आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा ट्रिगर नहीं होती हूँ, इस लॉ को जानती हूँ, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो गई है मेरी, तो मैं ट्रिगर नहीं ज़्यादातर होती।
कम से कम मतलब कोई इस तरह का मसला होता है। तो इस वजह से रिवीजन टेक्निक मैंने रात के टाइम पे अपने डे को रिवाइज़ करने के लिए नहीं अपनाई है। हाँ, 2-4 चीज़ों के लिए ज़रूर अपनाई है और उसमें मुझे फ़ायदा भी हुआ है कि मतलब थोड़ी देर बाद आउटकम जो है वो डिफरेंट हो गए। लेकिन गाइस देखें, जब आप उसी पास्ट के साथ कनेक्ट होकर सोचेंगे ना कि जो पास में हुआ है, जो कल हुआ है, जो परसों हुआ है, जो 5 साल पहले हुआ है, जो 10 साल पहले हुआ है, उसके साथ ख़ुद को कनेक्ट करके और ख़ुद को उसके साथ यानी कि एक उसी पास्ट के साथ रिश्ता जोड़ के जब आप आगे फ्यूचर को मैनिफेस्ट करते हो ना, तो वो फिर वही चीज़ वापस आएगी। तो अगर डिफरेंट फ्यूचर चाहते हो तो पास्ट को डिफरेंट कर दो, रिवाइज़ करके डिफरेंट कर दो और एटलीस्ट उसको कम से कम अपने साथ नथी मत करो कि पास्ट में मेरे साथ ऐसे हुआ है तो फ्यूचर में भी ऐसे ही होगा। ये चीज़ें छोड़ दो तो इंशाल्लाह ताला आप डिफरेंट रियलिटी में जल्दी से मूव कर जाओगे और शिफ्ट करोगे आप, और आपकी लाइफ चेंज होगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। मेरा नाम सहर है। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन को डीपली स्टडी किया है, अपनी लाइफ पे अप्लाई किया है और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स पाए हैं। और कॉन्शियसली मैनिफेस्टेशन क्योंकि एक फ़न है, फ़न की जर्नी में मैं आपको साथ लेके चलना चाहती हूँ गाइस। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। टेक केयर।